आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। मेरे साथ बथनाहा से भाजपा विधायक अनिल कुमार हैं और इनसे बिहार की राजनीतिक हलचल पर चर्चा होगी। सबसे पहले तो विधायक जी आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिहार की राजनीति में कहा जा रहा है भूचाल आ गया, सरकार बदल गई, आप लोग सत्ता में थे अब विपक्ष में आ गए। विजय कुमार सिन्हा स्पीकर के पद पर बने हुए थे और कहा जा रहा है कि बड़ी दबाव में वे स्पीकर का पद छोड़े हैं, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, स्पीकर का पद संवैधानिक पद होता है और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को विकास पुरुष के रूप में देखते हैं, लेकिन जो जिनके साथ उन्होंने गठबंधन किया है उनकी क्या स्थिति रही है। पहले जंगल राज जो है वो कायम था और वो आज अब बिहार प्रदेश में वो देखने को मिल रहा है। तो बड़े संयमित तरीके से हम लोग जो है सरकार में थे और उसको चला भी रहे थे, चाहे वो उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे वो सड़क हो, पुल पुलिया का निर्माण कार्य हो, उस पर हम लोग काम कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। लेकिन जिस तरह से सरकार बदला और अभी जो अराजकता का माहौल है और आरजेडी का जिस तरह से कटाक्ष हुआ और हमारे माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा विजय कुमार सिन्हा जी को जिस तरीके से हटाया गया, ये भी जो है इस लोकतंत्र के लिए बहुत ही एक तरह से दयनीय स्थिति कहा जा सकता है। के भी तो भाजपा के नेता लोग जो हैं अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 5 विधायक फोड़ दिए और बिहार में भी कहा जा रहा था कि जदयू को खत्म करने पर आपका भाजपा लगा था, क्या कहना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। हम लोग देखिए, हर पार्टी को अपना संगठन का काम करने का अधिकार होता है। आज भी हम लोग का संगठन का जो है कार्यक्रम है, दूर दूर से क्षेत्र से कार्यकर्ता लोग आए हुए हैं, बड़े लीडर्स आए हुए हैं, हम लोग हैं, सब लोग संगठन के लिए काम करते हैं। ये हर पार्टी का जो है अपना काम होता है संगठन को मजबूत करना। हमारे भी राष्ट्रीय नेता आते रहते हैं। राष्ट्रीय नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब आए थे, उन्होंने जो कहा उस चीज़ को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया और लिया गया। उसको मुद्दा यही जा रहा था कि जदयू को खत्म करने पर लगी है भाजपा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग की पार्टी का ऐसा कभी कुछ नहीं रहा है कि हम लोग अपने संगठन के लोगों को तोड़ दे, हम जिसके साथ गठबंधन में हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। हम लोग जिस तरीके से गठबंधन धर्म का पालन करते हैं ये शायद ही कोई पार्टी करता होगा, क्योंकि आप देखते होइएगा अभी हम लोगों की सीट ज़्यादा थी। इस बार भी हम लोग जो है विधानसभा में जितने विधायक चुन करके आए उससे कई गुना कम जो है जेडीयू के विधायक थे। लेकिन हम लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री जी ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी में विश्वास जताया और उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। अगर ऐसी बात होती तो फिर हम लोग जो है उस पर क्लेम करते कि हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। हम महागठबंधन वाले सीबीआई और ईडी को केंद्र सरकार का तोता कह रहे हैं। लगातार सीबीआई का रेड चल रहा है बिहार में, इस पर क्या कहना चाहिए? ये सरासर गलत है। इसमें मान लीजिए जैसे सीबीआई हो चाहे ईडी हो, पूर्व में जो लोग किसी गलत कामों में इन्वॉल्व रहे हैं तो वो अपना सीबीआई ईडी ये सब अपना स्वतंत्र जो है एजेंसी है, इस पर किसी का प्रभाव नहीं होता है। और ये लोग जो काम है उनका अपना जो है वो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करके वो लोग काम करते हैं। ये विपक्ष जो है या जो सरकार में जिनके ऊपर पड़ता है वो लोग तो 50 तरह का आरोप लगाते हैं। ये आरोप पूरा तरीके से निराधार है। मान लीजिए एक बात मैं बता रहा हूँ, अभी बंगाल में जो आप घटनाक्रम देखे, सीबीआई रेड हुआ और कितना कैश वहाँ से बरामद हुआ। अगर सीबीआई रेड नहीं करती तो क्या वो कैश बरामद होता? सरकार का पैसा, जनता का पैसा, वो जो है करोड़ों करोड़ रुपया जो है वहाँ पे पड़ा हुआ था, जो वहाँ के मंत्री भी उसमें शामिल थे बंगाल में। तो अगर सीबीआई और ईडी ये लोग काम ही नहीं करेगा तो क्या ये पैसा बाहर निकल पाएगा? बिहार में कहा जाता है जब जब आप लोग जो है सरकार से बाहर होते हैं उसके बाद आरोप लगाना शुरू करते हैं कि बिहार में जंगल राज आ गया, जंगल राज आ गया। क्या ये सही? देखिए, हम लोग का भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता का लक्ष्य होता है कि हम लोग राष्ट्र निर्माण का कार्य करते हैं। सत्ता में आना हम लोग का लक्ष्य नहीं है। हम लोग अनवरत काम करते रहते हैं, संगठन के लिए काम करते रहते हैं। कई राज्यों में हमारी सरकार नहीं है,
कई राज्यों में सरकार कांग्रेस की है, कई राज्यों में अन्य दलों की है। हम लोग कहाँ वहाँ गिराने का प्रयास करते हैं? ये गलत बात है। ये सब पूरा निर्धार बातें हैं। जंगल राज की बात जो आप लोग करना शुरू किए हैं, जंगल राज की बात जब से जो है अभी जो सरकार प्रेजेंट में अभी काम कर रही है बिहार में, उसमें आप देख लीजिए ना, जब से सरकार का गठन हुआ है तब से लेकर के अभी तक कितना हत्या हो गया, कितना लूट हो गया। ये आप खुदे जो है, आप एक सप्ताह का न्यूज़पेपर निकाल लीजिए, जब से सरकार बना तब से लेकर अभी तक का निकाल लीजिए, और आपको खुदे पता चल जाएगा कि ये एक महीना पहले की क्या स्थिति थी और एक सप्ताह में क्या क्या जो है स्थिति हुआ है। तो लोग ही बोल रहे हैं ना जंगल राज। 2 दिन से सुशील मोदी जी हमलावर हैं, कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम के कुर्सी पर राबड़ी देवी जी जाके बैठी थी, तेज प्रताप के साथ जो है शैलेश कुमार उनके बहनोई बैठे थे। इसको लेकर जो है लगातार आपके भाजपा के लोग आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो गलत ही चीज़ें हैं एक तरीके से। मान लीजिए जैसे जिनका जो कुर्सी है उस पर उन्हीं को बैठने का अधिकार होता है, क्योंकि संविधान ने, सरकार ने, तेजस्वी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर के सरकार बनाया। लेकिन जिस तरह से उनका भाषा असंयमित है, उस पर हम ये कहना चाहेंगे, अभी हाल फिलहाल में हमारे देश के गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी पर उन्होंने जो कटाक्ष किया, ये जिस पद पे वो बैठे हुए हैं, इस प्रदेश का युवा उनसे बहुत आशा करता है। एक तो ये युवा हैं, और जिस तरीके से वो बोलते हैं, धमकी देते हैं, बताइए ये इस प्रदेश का युवा और इस प्रदेश की जनता जो है वो देख रही है, समझे, और इसका जवाब 2024 में और 2025 में मिलेगा उनको। तो हम यही कहना चाहेंगे कि संयमित भाषा का इस्तेमाल करें। इससे जिस तरीके के भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से इस देश के संवैधानिक पदों पर गृह राज्य मंत्री के तौर पर वो काम कर रहे हैं, सेना की मजबूती के लिए काम करते हैं वो, और उन पर आपने जो गलत तरीके से बोलने का काम किया, ये पूरा तरीके से गलत है और इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। बिहार प्रदेश की एक एक जनता आज सजग है, न्यूज़ को देखती है। कम से कम अपने बातों को संयमित तरीके से आप रखिए, बड़ों का सम्मान करना सीखिए। हम लोग भी भाई नेता हैं, हम लोग भी विधायक हैं, लेकिन सब लोगों का सम्मान हम लोग करते हैं। सम्मान करने से ही आपका भी विकास संभव हो पाएगा। और राजनीति में जो है आपसी द्वेष को मिटा करके राजनीति किया जाता है। पक्ष और विपक्ष जब साथ होंगे तभी इस बिहार का विकास होगा। हम लोग वही काम कर रहे थे। हम लोग जब सत्ता में थे तो हम लोग भी विपक्ष को, हमारे माननीय अध्यक्ष विधानसभा विजय सिन्हा जी ने विपक्ष को भी काफ़ी मौका देते थे विधानसभा में बोलने का, उनकी बातों को सुनते थे। जो प्रश्न आते थे विधानसभा में उनका 100% उत्तर दिया जाता था और उस पर काम भी होता था। और ऐसी कई, अभी मैं आप बता रहा हूँ, मैं हमारे स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडे जी थे। हम लोग अपने क्षेत्र और ज़िले से, उन्होंने एक सेल बनाया हुआ था और वो 24 घंटा कार्यरत रहता था। जब भी मान लीजिए कोई इमरजेंसी होता था, आईजीएमएस, एम्स, पीएमसीएच या दिल्ली या बॉम्बे इलाज कराना होता था, हम लोग एक बार फ़ोन करते थे उस सेल में, और वार रूम उन्होंने बनाया हुआ था, तो तुरंत उस पर एक्शन होता था। और समझिए एक जो एक तरह से मृत्यु शैया पर लोग रहते थे, और हम लोग के थोड़ा सा मदद करने से हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो पहल किया था, उनका जीवन बच जाता था। इससे हम लोग का एक क्षेत्र में एक जो है लोगों के मन में धारणा होती थी कि विधायक जी ने हमारा ये काम करा दिया। अभी पिछले 15 दिनों से उस नंबर पर हम लोग फ़ोन करते हैं। अभी तो तेजस्वी जी के पास ही है स्वास्थ्य विभाग, हम लोग उस पर फ़ोन करते हैं लेकिन उस पर कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। ऐसे कई मरीज जिनका हम लोग काम नहीं करा पाते हैं, इसका हमें बहुत दुख होता है। और इस तरीके से अगर ये सरकार चलेगी तो बताइए इस प्रदेश की जनता का क्या होगा। और इस प्रदेश का जो जनप्रतिनिधि है, जो मान लीजिए जो बीमार हैं, जो बीमारी से ग्रस्त हैं, इमरजेंसी में हैं, उनको आईजीएमएस भेजने का काम करते हैं या फिर पटना या दिल्ली, उनका काम कैसे होगा, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि अराजकता का माहौल है, जंगल राज है, सिस्टम पूरा तरीके से फेल हो गया है, ध्वस्त हो गया है। सिस्टम को बनाने की आवश्यकता है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। ये थे हमारे साथ बथनाहा के भाजपा विधायक अनिल कुमार जी, और इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है कि पहले जो स्वास्थ्य विभाग में काम हो रहा था, वार रूम बना था, उस पर विधायक या अन्य लोगों का कॉल जाता था, त्वरित कार्रवाई होती थी। परंतु 15 दिनों से स्वास्थ्य विभाग में इस तरह की कोई ऐसा कोई कार्रवाई ऐसा नहीं हो रहा है। हम लोग खुदे बेचैन हैं
अब जो सुपरिटेंडिंग डॉक्टर हैं, चाहे वो आईजीएमएस को हो, पीएमसीएच को हो, वहाँ हम लोग फ़ोन करते हैं, उस पर किसी केस में कार्रवाई होता है, किसी केस में मदद नहीं मिलता है, ये स्थिति है। तो कह सकते हैं इस पर पहल करने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। विधायक जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।